Good morning, children. Today I am going to tell you the multiplication of complex numbers. See, addition and subtraction equality and properties with respect to addition that we had discussed in previous lecture. Here now, multiplication of complex numbers. See, look here. I have written the two complex numbers. Suppose Z1 and Z2 are two complex numbers. Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 5 minus 6i. What will be Z1 into Z2? Simple multiplication. Like algebra. Algebraic multiplication आपको आता है. Exactly वही है. देखो ये 10 हो जाएगा minus 12i plus 15i and minus this is 18i square. Now this will be 10 और ये प्लस 3i इधर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये माइनस 18 इंटू माइनस 1, बस यहीं पर फर्क था. प्लस 18 हो गया. दिस विल बिकम 28 प्लस 3i. दिस इज द आंसर. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं है. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली व्हाट डिड यू गेट? अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? क्लोजर. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो कोई भी ऑपरेशन करते हैं, एडिशन का है, वो मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी, अगर उसी सेट में से आंसर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. तो मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर है. सेकेंड कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव क्या होती है? Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1. इतना आ जाएगा. अगर आप इसे रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा. दिस मीन्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव. अगर कोई और नंबर होता Z3, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3. दिस इज कॉल्ड associative property. Multiplication also holds associative property. Next is existence of identity element. बहुत ही important है. Z1 into 1 is equal to 1 into Z1. Then 1 is what? 1 is identity element in case of multiplication. Now what is 1? Do you know? 1 is a complex number. How 1 is a complex number? 1 को I can write 1 plus 0i. So this is a complex number. Means for every complex number there is identity element. Next is in multiplicative inverse. Now whether inverse exists or not. अब क्या होगा? Z1 इज एनी नंबर. इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए. सो Z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अल्टीमेटली व्हाट फॉर्मूला आई कैन राइट. मैं लिख क्या सकती हूँ? Z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं. तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 1/Z. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज 1/Z. दिस इज अबाउट multiplication. You will do some problems. Alright. So let us do some problems, children. See, first question is what? 2 minus 2 plus root 3i into minus 3 plus square root of minus 3. अब आप इसे करेंगे कैसे? See, multiplication के ही है ये. माइनस प्लस आप लिखोगे -2 प्लस इसको आप लिखोगे root 3i and minus 3 plus 2 root 3 where you will write I. Alright. ये square root of 3 अपने आप रहेगा. Now multiply it. अब simple algebraic multiplication आपने करना है. This will be 6. ये minus 4 root 3i और ये minus 3 है ये 3 and root 3i और ये हो जाएगा plus 2 into 3 6 I square. Now if you again do it little what calculation it needs, this will be minus 7 root 3i और ये minus 6 हो जाएगा क्योंकि I square को मैंने क्या लिख दिया? I square if I write -1 तो this will become -6 and ये कैंसिल हो. -7 root 3i. If
यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। नेक्स्ट में 3 प्लस आई रूट 5 और 3 माइनस आई रूट 5 किसका फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगाओ, न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा। न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डायरेक्ट ये ब्रैकेट आप एक्सपेंड कर देंगे। देखो व्हाट विल बी दिस, 3 माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर अपॉन ये माइनस से ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो दिस विल कम प्लस में आ जाएगा ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई। सी दिस इज 9 माइनस 5 आई स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 आई। आई स्क्वायर को -1 लिख दो तो ये 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आई, अगेन 14 अपॉन 2 रूट 2 और ये आई आ जाता है। अब इस आई को हमें फिर से क्या करना होता है, आई को आप न्यूमरेटर में लाते हैं तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म, आई डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, आई को न्यूमरेटर में लाते हैं आप हमेशा। इसके लिए सी यहाँ पर आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ 1 आई कैन राइट आई टू द पावर 4। हमने आई टू द पावर 4 आपको बताया था 1 होता है, तो दिस विल बी 7 अपॉन रूट 2 आई क्यूब। अब व्हाट इज आई क्यूब? आई क्यूब इज माइनस आई, दिस विल बिकम माइनस 7 आई अपॉन रूट 2 एंड अगेन यू विल राइट 0 माइनस 7 आई अपॉन रूट 2। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या यूज किया मैंने, एक तो हमने यूज किया आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। These two I have used. See, look at this properly. Now, one more I am going to do. This is question number which 4. I will do number 4. Look at number 4. This is 1 minus I whole raised to the power 4. How I will do this? 1 minus I square, it's a square. Right this way. अब whole square को सिर्फ a minus b से ही होगा। 1 square minus 2i plus I square whole square. 1 minus 2i again minus 1 whole square. This one will cancel out. Minus 2i whole square. This will become 4i square. This is minus 4. Answer is what? Minus 4. So these remaining questions you will do on your own. Please note down all these. Now next is what I am going to tell you. I am going to tell you conjugate. Conjugate of a complex number. See, if any complex number is z, then z bar is its conjugate. Z bar is its conjugate. How? Z, suppose I write x plus iy, then what will be z bar? This will be x minus iy. Imaginary part का sign change करना होगा. Like see. z इक्वल टू सपोज -2 प्लस 3i है तो z बार हमारा -2 माइनस 3i होगा। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना होता है। दिस इज अबाउट कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज आई विल डिस्कस जस्ट नाउ। नेक्स्ट इज, चलो z बार की प्रॉपर्टीज बता देते हैं फिर आपको। अब लुक हियर, व्हाट इज z? फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 plus 3i. Then what is z bar? This is 2 minus 3i. Then first property comes from here. First property होगी z bar its bar is what? 2 minus 3i का bar. कितना आ गया? 2 plus 3i. This is the first property. This is z. What is the first property? Z bar its bar is z. Second property z into z bar आप लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। दिस इज 2 plus 3i, 2 minus 3i into 2 plus 3i. This will become 2 square plus 3 square. ये आएगा, इसको बोलते हैं mod z का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? mod z का स्क्वायर। अभी जस्ट नाउ आई विल डिस्कस z into z bar is mod z square. I will discuss just now. I think these problems you people have done. Remaining properties of z bar I am going to write. See, look here. Z, z1 plus z2 whole bar
This will become Z1 bar plus Z2 bar. Means this is distributive. Similarly, multiplication Z1 into Z2 bar is Z1 bar into Z2 bar. क्या होगा? Distributive रहता है सब जगह पर. These are the very important properties of what? Conjugate. I am going to discuss now modulus. Just now I had to talk to you. I am going to discuss what? Modulus. Next is modulus. What? Mod Z. Alright. Here I discussed this what? Mod Z. Z is equal to suppose x plus iy. Then what is mod Z? This is square root of x square plus y square. Square root of real part का square plus imaginary part का square. अगर ये x माइनस iy भी होगा तब भी mod z कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा. आई काउंट नहीं होता इसमें और नहीं माइनस वाला. और अगर z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई है देन व्हाट इज mod z? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हर हाल में इसमें कितना होना है? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. दिस विल ऑलवेज बी द सेम. सी लाइक लुक हियर. अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? इसमें सपोज z का मॉड निकालो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर मॉड. अभी मैं वहां पर आई विल राइट देयर. मॉड ऑफ z बाहर निकालोगे तो व्हाट इज दिस? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. सो लुक हियर. What is the first property है? First property को definition ही होगी. What is mod z? Mod z is square root of real part का square. Real part. Square of real part plus square of imaginary part. Square of real part plus ये आता कहाँ से? ये भी आप लोगों को बता दूँ. ये suppose ये plane आपको आता है. Then any point x y. ये point x y. This distance is y. This is x. Y axis को हम imaginary axis मानते हैं. So this is mod z. ये इसका मॉडुलस है. ठीक है. अब ये होता कितना है? ये तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. This is square root of x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. This is mod z. बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है. जहाँ पर भी है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है z बार मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार. एंड थर्ड प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो दिस इज z इनटू z बार. अभी अभी मैंने बताया था मॉड z का स्क्वायर. और बाकी ये प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी. एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेट मी सी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इनमें तो डिवाइड नहीं हो पाती है ये क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आ जाते हैं कैलकुलेशंस आपके पास. एंड डिवीजन में जरूर ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में होती है. एक प्रॉपर्टी आई विल राइट अगेन. माइनस ऑफ mod z इज mod of z एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आई कैन डिवाइड इट. mod of z1 into z2 is mod of z1 into mod of z2 and mod of z1 upon z2. This is also mod of z1 upon mod of z2. इनमें ये डिवाइड हो जाती है. बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में डिवाइड नहीं होती है. वहाँ पर कुछ और बात बन जाती है वो आपको बाद में बता दूँगी. सो वी विल डू प्रॉब्लम्स यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज. आई थिंक आपके में अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का बिकॉज देयर इज introduction of different sets of numbers. I will go for the problems. Let us move to the problems. This is find the multiplicative inverse of square root of 5 plus 3i. What is z? I am doing this first question. What is z? Z is equal to square root of 5 plus 3i. What is its multiplicative inverse? Z का multiplicative inverse is 1 upon z. So means 1 upon square root of 5 plus 3i. See look here. This is not the proper form of a complex number. Always remember
वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a प्लस आई बी ही होगा, मतलब i डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। इसे रिमूव करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस 3i है ये, और इसे रूट 5 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर दोगे, और न्यूमरेटर में भी करोगे स्क्वायर रूट ऑफ की माइनस ये है, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3i, और ये a प्लस बी a माइनस बी के फैक्टर आपको आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, जरूर याद रखना इसे। प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, देन यू कैन डू दिस। अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज 5, माइनस 9i स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस i स्क्वायर इज माइनस 1, अब क्या है i स्क्वायर माइनस 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3i अपॉन दिस विल बिकम 14, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 14 minus 3 upon 14i. This is the proper form of the complex number and this is the answer. Next is find conjugate of this. अब क्या निकालना है आपको? Conjugate मतलब z bar, ये पूरा पूरा z है। What is z? Z is this whole, ये पूरा z है, ये प्रॉपर फॉर्म में तो नहीं है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको z बार को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a प्लस आई बी में ही आएगा। ये z है, व्हाट इज z? z इज दिस 3 माइनस 2i इंटू 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i इंटू 2 माइनस i। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 6 प्लस 9i माइनस 4i माइनस 6i स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी करो 2 माइनस आई प्लस 4i माइनस 2i स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 5i हो जाएगा, और ये भी प्लस 6 हो जाएगा, क्यों होगा प्लस 6, आई स्क्वायर को माइनस 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कॉन्जुगेट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, z बार, ये z है, राइट दिस इन प्रॉपर फॉर्म, ये दिस इज z, इसको आप z लिख दो। सो व्हाट विल बी z, मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 9i माइनस 4i माइनस 6i स्क्वायर, होल अपॉन इसे भी मल्टीप्लाई करो 2 माइनस आई प्लस 4i माइनस 2i स्क्वायर, दिस विल गिव यू सी आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, राइट डाउन दिस, तो ये भी प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, 6 और 6 हो गया 12, 12 प्लस 5i अपॉन 2 प्लस 2 इज 4, और ये माइनस 3i प्लस 3i। अब भी ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप फिर से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, किसके कंजुगेट से, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, 4 माइनस 3i अपॉन 4 माइनस 3i। नाउ दिस विल बिकम, अब मल्टीप्लाई करोगे 48 माइनस 36i प्लस 20i माइनस 15i स्क्वायर अपॉन, ये तो a प्लस बी a माइनस बी है, 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 48 है, ये 15 में माइनस में है, कितना हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, 48 और ये कितना है 15, 48 प्लस 15 विल बी हाउ मच, 63, 63, और ये माइनस 16i अपॉन 16, और ये प्लस हो जाएगा 9, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये 39i स्क्वायर था। सो दिस इज आंसर, 63 माइनस 16i अपॉन 25। अब ये क्या है, ये z है, ये z बार नहीं, दिस इज z, you will write z bar is 63 plus 16i upon 25, this is your answer। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में व्हाट इज देयर, फाइंड मॉडुलस, क्या लिखा है, फाइंड मॉडुलस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको निकालना क्या है, मॉडुलस। देखो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, सो आई विल यूज द प्रॉपर्टीज।
what प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज को डिवाइड करना आता है. प्रॉपर्टीज सपोज सी Z1 इंटू Z2 का बार होता है तो ये Z1 बार मॉड है इंटू Z2 मॉड. अब अगर Z का स्क्वायर होगा, इसका निकालना है, तो ये क्या हुआ Z इंटू Z1. दिस इज हाउ मच Z इंटू Z. तो मीन्स मॉड Z इंटू मॉड Z मीन्स मॉड Z का स्क्वायर. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. यही प्रॉपर्टी में यहाँ पर यूज करने वाली हूँ. इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. सो सी मॉड ऑफ पूरा 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर अपॉन -1 प्लस 5i. अदरवाइज यू टेक वेरी लॉन्ग टाइम है. दिस इज मॉड ऑफ 2 माइनस 3i का, देखो स्क्वायर ऐसे अपॉन यहाँ पे मॉड लगा लो, मॉड ऑफ -1 प्लस 5i. अब इसके बाद व्हाट विल यू राइट, मॉड ऑफ 2 माइनस 3i का होल स्क्वायर. बस दिस इज ऑल. अब ये सॉल्व हो गया. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. मैंने आपसे बोला था क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 25. दिस विल बी, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 26. दिस इज द आंसर. सी हाउ इजीली यू कैन कैलकुलेट. अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो दिस विल बिकम वेरी इजी. नेक्स्ट इज दिस वन. इफ दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n. इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप क्या करोगे, इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखो, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n. लेट अस कैलकुलेट. अंदर इसे रेशनलाइज कर देते हैं. 1 प्लस आई का होल हो जाएगा, यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दिया इसको, और इसकी पावर आ गई n. दिस इज इक्वल टू है 1. नाउ ये होल स्क्वायर है तो ये 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आई स्क्वायर, इस होल की पावर m. दिस इज इक्वल टू 1. ये आई स्क्वायर है, दिस इज आई स्क्वायर. अब ये 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसकी पावर m इज इक्वल टू 1. ये कैंसिल हो गया. 2i अपॉन 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 1. अब हमारे पास क्या आ गया, i टू द पावर m इज इक्वल टू 1. व्हाट इज m? लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू m की आ गई 4. So this is all about the problems. More problems I will give you in your WhatsApp number.